अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आप सभी को श्रील प्रभुपाद की 125वीं व्यास पूजा के लिए बहुत बहुत बधाई हो। और आज हम जानते हैं कि हम सभी यहाँ पे इसीलिए हैं क्योंकि श्रील प्रभुपाद थे, श्रील प्रभुपाद ही हमको लेकर आए हैं। तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। प्रभु जी, मेरे पास समय कितना है? ठीक है, तो कुछ एक पास टाइम है, पहले उससे बताऊँगा, फिर हम प्रभुपाद के भाव के बारे में जानेंगे। तो जैसे हम जानते हैं कि कृष्णा बुक हमने पढ़ते हैं। अब कृष्णा बुक पढ़ने से हमें जो श्रील प्रभुपाद ने दशम स्कंद तक ब्रह्म विमान लीला वहाँ तक प्रभुपाद ने तात्पर्य दिया, उसके बाद तात्पर्य नहीं दे पाए थे। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने कृष्णा बुक उससे पहले लिख ली थी। उसका कारण क्या है? श्रील प्रभुपाद को पता था कि मैं इतने लंबे समय तक इस धरा पे नहीं रहा तो मैं कृष्णा बुक जो है भगवान की लीलाएं वो नहीं दे पाऊँगा। तो उन्होंने लिखा उसको, अभी उसको प्रिंट करवाना था। अब प्रिंट करवाना था तो उन्होंने जॉर्ज हॉरिसन जो बीटल के मेन थे, बीटल एक ये मान सकते हो कि एक सॉन्ग ग्रुप था, तो उसमें उससे उन्होंने प्रभुपाद ने बोला कि उससे मांगो आप डोनेशन। तो वो बहुत बहुत बड़ा व्यक्ति था जॉर्ज हॉरिसन, तो उससे मांगने के लिए उन्होंने भेजा श्याम सुंदर प्रभु और मुकुंद प्रभु को। अभी तो मुकुंद गोस्वामी है वो। तो क्या हुआ, तो वहाँ पे तो जॉर्ज हॉरिसन को बिल्कुल पसंद नहीं थे ऐसे लोग जो कि पैसा मांगते, क्योंकि उनके आसपास जो भी लोग थे वो उसका फ़ायदा उठाने के प्रयास करते थे। अभी श्याम सुंदर प्रभु को तो आज्ञा दे दी है श्रील प्रभुपाद ने, क्या करें। तो श्याम सुंदर प्रभु गए जॉर्ज हॉरिसन के पास, वो उनके साथ मुकुंद प्रभु भी गए, और अंत में वो उन्होंने डिनर के लिए बैठे। डिनर हो गया, बात शुरू नहीं कर पाए, कुछ दूसरी बातें करने लगे। डिनर ख़त्म हो गया, डिनर के बाद आपके डेजर्ट आ गया, वो भी ख़त्म हो गया। अभी श्याम सुंदर प्रभु बोले कि अब तो बोलना पड़ेगा, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही क्योंकि जॉर्ज हॉरिसन बुरा मान जाएंगे। ये ब्रिटेन की बात कर रहा हूँ, यूके की। तो लेकिन अब बोलने ही वाले थे, उसी समय अचानक से बिजली चमकी और बिल्कुल लाइट चली गई। जैसे उन्होंने बोला कि श्रील प्रभुपाद ने ऐसा बोला है आपको कि कृष्णा बुक के लिए आप स्पॉन्सर करिए, और लाइट चली गई। और जॉर्ज हॉरिसन कुछ बोल नहीं पा रहा था, बोला उन्होंने ना, श्याम सुंदर प्रभु ने कुछ बोला। अभी ये सब असमंजस चल रहा था सबके दिमाग में कि श्याम सुंदर प्रभु बोल रहे थे कि अब मैं क्या बोलेंगे। जॉर्ज हॉरिसन बोलेगा कि आ गए तुम, आप ऐसे लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जो रुपये मांगे, और जॉर्ज हॉरिसन की भावनाओं को हम समझ नहीं पा रहे हैं। तब अचानक से लाइट आई। तो लाइट आने के बाद जॉर्ज हॉरिसन ने बोला कि अब ये सब होने के बाद मैं कैसे ना बोल सकता हूँ। तो उन्होंने जॉर्ज हॉरिसन ने उसके लिए उस समय 19,000 पाउंड दिए थे। 1967 की बात है, बहुत बड़ी रकम थी वो। और वो कृष्णा बुक उनके कारण से फिर हमको प्राप्त हुई है। अब हम थोड़ा सा श्रील प्रभुपाद के भाव के बारे में अगर जानेंगे तो श्रील प्रभुपाद, अभी हम चैतन्य चरितामृत जानते हैं, चैतन्य शिक्षाष्टकम हमने सुना हुआ है। उसमें है शुरुआत कहाँ से, तृणा आपके चेतो दर्पण महाजनम, हमारा चित्त शुद्ध करते हैं हम पहले, अनर्थ निवृत्ति करते हैं। लेकिन अंत में क्या आता है श्लोक, आश्लिष्य व पाद्रताम पिनष्टु माम अदर्शनाम महताम करोतु वा यथा तथा वदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव नापरः। मतलब एकमात्र कृष्ण के अतिरिक्त मेरे कोई प्राणनाथ नहीं है, आप चाहे मेरा प्रगाढ़ आलिंगन करें, चाहे मेरे त्याग देवें। जब ये भाव अभी हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद के जीवन में आया। श्रील प्रभुपाद ने काफ़ी संघर्ष किया, हम सब जानते हैं। इतना संघर्ष था जीवन में उनके कि जब उनको क्या बोलते हैं, जब प्रिंटिंग करने बता रहे थे प्रभु जी, जब प्रिंट करने जा रहे थे बुक्स के लिए, तब पैदल जाते थे, रिक्शा से नहीं जाते थे, पैदल जाते थे और पैदल आते थे। तो उस समय बिल्कुल पैसा नहीं था। उसके बाद जलदूत पे गए तो भी बिल्कुल कुछ नहीं था उनके पास। हम जानते हैं कितने रुपए थे उनकी जेब में।
लेकिन उन्होंने जलदूत पे क्या प्रेयर लिखी थी कि मुझे कृष्ण आपके हाथों की कठपुतली बना दीजिए, और जैसे आप नचाना चाहते हो वैसे नाचूंगा मैं। तो जब ये भाव आएगा तब क्या होगा, तब कृष्ण क्या करेंगे, आपको शक्ति देंगे। ऐसा नहीं कि वो शुद्ध नहीं थे, लेकिन वो कृष्ण भगवान ने निमित्त बनाया शिला प्रभुपाद के पूरे जीवन को, ताकि हम उनके जीवन से सीख सके। और जीवन से सीख कर जितने लोग भक्त बने हैं उतना हम जानते हैं कि हजारों लाखों लोग जब जैसे सुनते हैं कि शिला प्रभुपाद ने इतने संघर्ष किया है, जो उन्होंने अपनी पुस्तकों में लिखा है, उन्होंने जीवन जिया है, तब हमारा आदर बढ़ जाता है। तो शिला प्रभुपाद को कृष्ण भगवान ने निमित्त बनाया, उस प्रकार से इनका जीवन किया उन्होंने। अभी हम ये जैसे, और ये जो भाव है आश्लिष शिवा पादृतम पिनष्टुमा, मतलब मुझे कृष्ण आपसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। आप चाहे दर्शन दें चाहे नहीं दें, आप मेरा आलिंगन करें चाहे त्याग देवें, लेकिन मुझे सिर्फ आपकी शरण में ही रहना है। वो भाव गोलोक में एंट्री है। गोलोक में एंट्री टिकट किसका, ये भाव है। अभी ये सोचेंगे अरे ये तो बहुत मुश्किल हो गया, और फिर तो इसके लिए क्या करेंगे, बोले इस्कॉन में आना पड़ेगा। इस्कॉन के संपर्क में आएंगे तो पता पड़ेगा कि ये गोलोक वृंदावन क्या होता है, वैकुंठ लोक क्या होता है। देखिए, ये इस्कॉन में आने से पहले हम सब जानते हैं कि ये चीज़ें हमारे दिमाग में कभी थी ही नहीं कि गोलोक वृंदावन जाना भी है। इस्कॉन में आने के बाद हमको पता पड़ा कि हाँ ये हमारा एक लक्ष्य है, हमको जीवन में लक्ष्य मिला है, वरना हम तो भटक रहे थे। तो ये जो एंट्री है गोलोक वृंदावन में, वो कहाँ से मिलेगी, वो मिलेगी शिला प्रभुपाद की पुस्तकों से। अब शिला प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ना है हमें। अब शिला प्रभुपाद को 125वीं व्यास पूजा पे हम क्या ऑफरिंग दे सकते हैं, ये ऑफरिंग दे सकते हैं कि हम आपकी पुस्तकों को पढ़ेंगे। लेकिन क्या पुस्तकों को पढ़ना है कि सिर्फ ज्ञान लेने के लिए पढ़ना है, कि किस भाव से पढ़ना है। देखिए, अर्जुन का एक भाव था, जब अर्जुन युद्ध भूमि में लड़ रहे थे तो क्या हुआ था, आश्लिष तब कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेय शानिचितम गुरु ही तन्मय शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। मतलब क्या है, मैं अपनी कर्पण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और अपना सारा धैर्य खो चुका हूँ। अर्जुन को सब कुछ ज्ञान था, लेकिन फिर भी कृष्ण के सामने बिल्कुल ही समर्पण करके बोल दिया कि मैं पतित हूँ, मैं बिल्कुल कर्पण हूँ, मुझे सारा धैर्य नहीं है, और आप बताओ कृष्ण कि मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है। इस भाव से हमें वो उन्होंने कि अब मैं शिष्यत्व ग्रहण करना चाहता हूँ। इस भाव से हम जब शिला प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ना शुरू करेंगे, तब वास्तव में शिला प्रभुपाद की पुस्तकें हमें बोलना शुरू करेंगी। तब हमें पता पड़ेगा कि वास्तव में हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है और हमें किस प्रकार से भगवान के धाम जाना है। अभी शिला प्रभुपाद की बहुत ही सिंपल तरीके से फिलोसॉफी दी है, सिर्फ 4 सेंटेंस में। अगर हम बताएंगे पूरा कृष्ण भावना मत का जो फिलोसॉफी है, 4 सेंटेंस में हम ले सकते हैं। पहला है कृष्णास्तु भगवान स्वयं, कृष्णा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जिसमें कहाँ से लिया है इन्होंने, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ये है ब्रह्म संहिता से पहला श्लोक ही है कि कृष्णा परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। दूसरा क्या है, मैं भगवान कृष्ण का नित्य दास हूँ, 4 सेंटेंस है। दूसरा है, और वो आया है चैतन्य चरितामृत से, ना हम विप्रो न च नरपतिर नापि वैश्यो न शूद्र, न मैं शूद्र हूँ, न गृहस्थ हूँ, न ब्राह्मण हूँ, न वैश्य हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ अखिल रसामद कृष्ण है, उनके जो दास है, गोपियाँ, उनके दासों का दास हूँ। ये भावना कि मैं उनके दासों का दास हूँ, ये भावना दूसरी लाइन है कृष्ण भावनामृत की, जो शिला प्रभुपाद ने हमको दिया है। और तीसरा बताया हमको कि जो नवधा भक्ति है, वो भगवान को प्राप्त करने के लिए भक्ति है। यही आप बुक्स में मिलेगा आपको, उसको अच्छे से हमको ध्यान करना है, जिसमें हमको पता है कि शरणम कीर्तन विष्णु स्मरणम पाद सेनम अचनम मंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम, ये नवधा भक्ति। और इस नवधा भक्ति में जो चौथी लाइन है कि जो चैंटिंग है वो सर्वोत्तम है भगवान के धाम के जाने के लिए। इन नवधा भक्ति में सबसे सर्वश्रेष्ठ जो प्रोसेस है, तरीका है, वो है
भगवान के नाम का जप करना। इन 4 लाइनों में आप इसमें बताता हूँ कि भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और मैं उसके दासों का दास हूँ, और नवधा भक्ति के माध्यम से हम भक्ति कर सकते हैं, और उसमें से जप जो है भगवान के नाम लेना, चैंटिंग जो है वो सर्वोत्तम है। इन 4 लाइनों में श्रीला प्रभुपाद ने इतना सिंपल कृष्ण भावना में दिया है, हमें कहीं नहीं मिलेगा जितना श्रीला प्रभुपाद ने हमें इतना आसान बना दिया है इस चीज़ को। अभी श्रीला प्रभुपाद को बहुत से लोग करते हैं, प्रेस करते हैं कि तो आपने इतना महान कार्य किया, इतना अद्भुत मंदिर बना दिए, इतने बड़े बड़े आपने इतने सारे भक्त हैं आपके। तो श्रीला प्रभुपाद का पता है क्या भाव था? वो भाव हमको सीखना है। तो श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं इंग्लिश में कि so many people sometimes they come forward to give me some credit that I have done very wonderful thing. So I reply that I do not know how to do something wonderful. मतलब बहुत से लोग आते हैं, मुझे क्रेडिट देते हैं कि आपने इतना किया, लेकिन बोलते हैं कि मुझे कुछ करना नहीं आता है। I cannot manufacture gold, I cannot show any jugglery. मैं न तो हाथ हवा से सोना प्रकट कर सकता हूँ और न ही मैं कोई जादू दिखा सकता हूँ। लेकिन but if there is any credit, then the only credit is I do not adulterate. लेकिन जो मेरे के अंदर एक जो क्रेडिट दे सकते हो आप मुझे कि मैं कुछ भी किसी में मिक्स नहीं करता हूँ, एडल्ट्रेट नहीं करता हूँ, कुछ भी इधर का उधर नहीं देता हूँ, मैं यथारूप बताता हूँ। दैट्स ऑल द प्योर मिल्क। आई डू नॉट शो माई एक्सपर्ट सर्विस बाय एडिंग वाटर इन इट। मतलब सिर्फ शुद्ध दूध देते हैं, उसके अंदर मैं पानी जरा सा भी नहीं मिलाता हूँ। मतलब अपने मन का जो है उसको जरा सा भी उसमें ऐड नहीं करता हूँ। तो श्रीला प्रभुपाद आगे क्या बोलते हैं? सो वी प्रेजेंट भगवद गीता एज इट इज। इन द भगवद गीता कृष्ण इज द सुप्रीम लॉर्ड। तो हमने भगवद गीता यथारूप दिया जिसमें कृष्ण भगवान कौन है? वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ये बताया गया है। और इन द ऑल द वैदिक लिटरेचर कृष्ण इज एक्सेप्टेड एज द सुप्रीम लॉर्ड पर्सन, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। सभी वैदिक साहित्यों में कृष्ण भगवान को ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान माना गया है। तो कितना ये भाव है कि श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरा एक क्रेडिट आप अगर देते हो तो यथारूप में मैंने सब जो आचार्यों की वाणी है, भगवान कृष्ण की वाणी है, सारे वैदिक साहित्यों की वाणी है, आपको प्रकट करी है। तो यही भाव से हमें पढ़ना है कि श्रीला प्रभुपाद ने जो दिया है वो हमें पूरा वहाँ से परंपरा से मिला है। जो कृष्ण के शब्द है वही श्रीला प्रभुपाद के शब्द हैं। तो इस भाव से पढ़ेंगे तो हमें लगेगा कि इसमें कितना ताकत है, कितना पावर है। अभी अंत में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, उससे पहले एक और कथा, एक लीला है बता दूं आपको। जो हमारी पद यात्रा आई थी, तो पद यात्रा में हम देखते हैं कितने सुंदर तरीके से प्रचार कर रहे हैं। तो उन्होंने एक बताया, एक रिलेशन शेयर किया। पद यात्रा जब आंध्र प्रदेश में थी, उधर तिरुपति बालाजी उसके वहीं पास में ही है, कर्नाटक के वहाँ पे, तो वहाँ पे उनको एक क्रिश्चियन व्यक्ति मिला। अभी वो क्रिश्चियन व्यक्ति बड़ा ही फ्रस्ट्रेट था, नॉनवेज भी खाता था, दारू भी पीता था, और आपके क्या बॉम्बे की किसी होटल से आया था। तो वहाँ पे जब आया तो जो पदयात्री हैं बड़े ही, जिसे हमारा प्रभुपाद बोलते हैं ना, वसुधैव कुटुंबकम, सभी को एक्सेप्ट करते हैं, ऐसा किसी को रिजेक्ट नहीं करते हैं, सभी को एक्सेप्ट करते हैं। तो उसको भी बुलाया, आ जाओ। उसको प्रसाद दिया खाने को, उसको अच्छा लगा, उसको सोने को दिया। कुछ पदयात्री बोल रहे थे कि कहीं चोरी तो नहीं करेगा, लेकिन जो प्रमुख थे उन्होंने बोला कुछ नहीं करेगा, चिंता मत करो। तो ये भाव देखो, जब श्रीला प्रभुपाद ने जो इतने सारे जो नशेड़ी थे, जो चरस लेते थे, गांजा लेते थे, जो भी LSD लेते थे, उनको भक्त बनाया है। तो ये भाव होना चाहिए, लेकिन कौन सा? करुणा का भाव था। वही करुणा का भाव श्रीला प्रभुपाद ने भक्तों को दिया, अपने शिष्यों को दिया, और तो वो उन्होंने उस क्रिश्चियन को एक्सेप्ट कर लिया। बोले ठीक है आ जाओ। तो वो उसको रात को सोने के लिए चटाई दी। जब सोया उसको बहुत अच्छा लगा। उसने बोला कि मैं आपकी पद यात्रा को ज्वाइन कर सकता हूँ क्या? तो बोला कि हाँ आप कर सकते हो। वो उस भक्त ने पद यात्रा ज्वाइन करी, और उस दिन के बाद उसने
उसने पद यात्रा नहीं छोड़ी। वो भक्त, उसके बाद उसका दीक्षा हो गया, उनकी ब्राह्मण दीक्षा हो गई, उनको सैफ्रॉन मिल गया, गेहुआ वस्त्र, मतलब सैफ्रॉन है, सैफ्रॉन मिल गया, और 10 साल तक साथ में रहे पद यात्रा के। सोचो प्रभुपाद की कृपा किस प्रकार से कहाँ तक मिल रही है। और आज उन्होंने 3 रथ बनाए हैं पद यात्रा के लिए, एक उड़ीसा, एक आपके पश्चिम बंगाल और एक बिहार। तो उन्होंने अपने हाथों से रथ बनाए। तो शिला प्रभुपाद की कृपा किस प्रकार से हमें हर जगह मिल रही है। तो हम भी प्रयास करें कि हम भी उस कृपा के पात्र बने। और कृपा के पात्र बनना के लिए बहुत आसान है। जैसे अर्जुन का भाव है ना कि मैं कृपण बुद्धि है मेरी, मतलब मैं पतित हूँ, मेरा उद्धार करना, मेरा उद्धार करिए भगवान। तो हम बिल्कुल एलिजिबल है। हाँ, कि एक तो पहले एक्सेप्ट कर लिया हमने कि क्या एक्सेप्ट कर लिया, क्या मान लिया कि मैं पतित हूँ। जब अहंकार से जाएंगे तो फिर अहंकार से जाके हम बोलें अगर कुछ भगवान से मांगे तो भगवान उसको भक्ति नहीं दे सकते कभी भी हमको। तो हमने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं पतित हूँ, और दूसरा कि अब मुझे यहाँ से बाहर निकालो इस भौतिक जगत से, तब कृपा देखना जरूर से आएगी। तो अभी शिला प्रभुपाद का जो अपीयरेंस डे होता है 125 आविर्भाव दिवस है, तो इसमें कैसा है कि डिवोटीज कमिटमेंट करते हैं कि बहुत सारे हर व्यास पूजा पे डिवोटीज कमिटमेंट करते हैं, भक्त कमिटमेंट करते हैं कि मैं इस साल शिला प्रभुपाद के लिए ये करूँगा। अपनी स्वेच्छा से कुछ त्याग करते हैं, स्वेच्छा से कुछ अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहते हैं ताकि वो भक्ति में आगे बढ़े हैं। और मैं आप सभी के सामने बस एक कमिटमेंट करना चाहूँगा कि मैं नहीं चाहता कि मैं कोई जज करूँ किसी को भी और कोई वैष्णव अपराध करूँ, क्योंकि जैसे ही अगर जज करते हैं तो हम वैष्णव अपराध की श्रेणी में आते हैं। तो मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूँ कि कृपया करके आज शिला प्रभुपाद से प्रार्थना करिए मेरे लिए कि मैं भी शिला प्रभुपाद के इस मूवमेंट में, मिशन में कुछ सेवा कर पाऊँ, कुछ अपने जीवन का जो लक्ष्य है, जीवन जो मनुष्य जीवन दिया है उसका मैं कुछ उपयोग कर पाऊँ कृष्ण भक्ति में, कृष्ण भगवान की सेवा में, भक्तों की सेवा में। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। तो भक्तों अभी प्रभुपाद जी का अभिषेक होगी, तो प्लीज आप सभी रेडी रहिए। जो भोग लगाएंगे 11:30 भोग लगेगा, तो सब लोग अपना भोग भी रेडी रखिएगा प्रभुपाद जी के लिए। तो अभी हम आपको दर्शन कराते हैं प्रभुपाद जी का। थैंक यू प्रभु, धन्यवाद। वेट में सभी बने रहिएगा, कोई मत जाइएगा। और साउंड बड़ा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर अभी तो खोला नहीं क्या है? हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम वो बोला ट्राइपॉड दे, ट्राइपॉड। राम राम हरे 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 louder ऊंचा गाइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
Hare Rama Rama Hare Hare आवाज नहीं आ रही नहीं आ रही अभी आई Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 नहीं आ रही Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare एक बार फिर Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare